दहशत गर्दी को रोकने में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में साल 2014 के बाद पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए और 450 से जायद हमलों में 475 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले खूनी हमले की वजह से इस वर्ष हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इस अंधोनाक हमले में तुलबा और स्कूल के अमले समेत तकरीबन 150 अफराद जाँ बाग हुए थे। 2014 का ये खूनी वाकया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का तारीख तरीन बाब था, जिसके बाद रियासत ने तहरीक तालिबान को जड़ से उखाड़ने का अज़्म किया था। लेकिन आज 10 साल बाद भी इस हमले की जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम मुल्क भर में बेअमनी फैलाने में सरगर्म है और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तहरीक तालिबान का बुनियादी हदफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो खैबर से पेशावर तक निशाना बन रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हो रहे हैं? आदद व शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान में 5 वर्षों में इंतहा पसंद हमलों में वाज़े इजाफा हुआ है। टारगेट किलिंग, खुदकुश हमलों और सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले मामूल की बुनियादों पर हो रहे हैं। बाजोड़, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के साबिक कबायली इलाके इस लहर से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों ने मुल्क का अजला में भी अपनी सरगर्मियों का दायरा फैला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जनूबी अजला अब अमली तौर पर शरपसंद अनासिर के जेर कंट्रोल हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी कलदम तंजीमों ने कबूल की है, जो अब ज्यादा जदीद असलहे से लैस हैं और पहले की निस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में अस्करी ग्रोहों ने 2400 से जायद दहशतगर्द हमले किए, जिनमें ज्यादातर वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदफ बनाया गया। मसाइल से दो चार सूबाई इंतजामिया और बढ़ती हुई गैर मकबूल वफाकी कुव्वतें अस्करियत पसंदों के हमलों को रोकने में नाकाम नजर आईं। इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक जनवरी 2020 से नवंबर 2024 के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों में 1627 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ये अदद इंतहाई तशवीशनाक है और हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली के हवाले से सवालात को जन्म देता है। गुज़िश्ता 2 सालों में दहशतगर्दी के वाकयात में सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 645 दहशतगर्द हमलों में 508 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नौश किया। वहीं 2024 में साल के इख्तिताम से एक माह कबल ही उनकी तादाद 856 तक पहुंच चुकी है, जबकि इन वाकयात में 476 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इस तरह के बुज़दिलाना हमले जाहिर करते हैं कि शरपसंद बदअमनी के शिकार इलाकों में कितने मजबूत हो चुके हैं। ऐसी भी मिसालें हैं कि जिनमें दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को यरगमाल भी बना लिया है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सिक्योरिटी एहलकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में कामयाबी का दावा करते हैं। इस दौरान तहरीक तालिबान दीगर अजला में भी अपनी सरगर्मियां फैला रही है, जिससे ये इम्कान इंतहाई कम है कि इंतहा पसंद हमलों का सिलसिला रुकेगा। वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं। सबसे ज्यादा परेशान कुन तालिबानियत और फिरकावारियत के दरमियान उभरने वाला नया गठजोड़ है। कुर्रम के साबिक कबायली इलाकों में हालिया फिरका वाराना पुरतशद्दुद वाकयात में मुतअद्दिद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जिसने अस्करियत पसंदी को इंतहाई मोहलक रुख दिया है। कुर्रम का मुतासरा इलाका गुज़िश्ता कई हफ्तों से बंद है, जबकि इंतजामिया खित्ते में कशीदगी कम करने में नाकाम है। कुर्रम और औरकज़ई अजला में फिरका वाराना तनाज़ात कोई नया मामला नहीं, लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त ज्यादा पेचीदा हो गई कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर इख्तिदार संभाल लिया, जिससे टीटीपी को दोबारा मुतहर्रिक होने का मौका मिला। दीगर बैरूनी अनासिर भी हालात की खराबी का सबब हैं। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत में सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव ने सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। ये शायद हकीकत है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने से टीटीपी को तक़वियत मिली है कि वो पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां तेज करे। नाम निहाद इस्लामी अमारात टीटीपी को महफूज पनागाहें फराहम कर रही है, जबकि दीगर अस्करी ग्रोहों को भी पनाह दिए हुए है, जो पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर मुल्क में मरबूत इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद इंतहा पसंदी की पॉलिसी की अदम मौजूदगी की वजह से है, जिसने दहशतगर्द ग्रोहों को अपनी कार्रवाइयों का मौका फराहम किया है।
2021 میں پاکستان نے افغان طالبان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ نام نہاد امن کے مذاکرات میں شرکت کی، جو کہ ایک تباہ کن غلطی ثابت ہوئی۔ اس عمل کے دوران پاکستان نے بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کمانڈران کو رہا کیا تھا، جن میں سے بہت سے بے رحم قاتل تھے۔ فیض حمید کی زیر قیادت انٹیلیجنس حکام کی جانب سے کی جانے والی اس بات چیت میں ہزاروں مسلح شرپسند طالبان کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ ٹی ٹی پی کے اعلیٰ لیڈران تو افغانستان میں رہے، لیکن تنظیم کے بہت سے کارندے دوبارہ کارروائیاں کرنے کے لیے پاکستان آ گئے تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے جنگ بندی ختم کرنے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے بعد مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت کے اقتدار میں آخری دن تھے، جبکہ نئی پی ڈی ایم حکومت نے طالبان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے چیلنجز اور ان میں اضافے کا ذمہ دار سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں بھی شدت پسند حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، تاہم دونوں صوبوں کو درپیش سیکورٹی چیلنجز مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن ان دونوں کے امتزاج نے دہشت گردی کے خطرے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹی ٹی پی اور بلوچ عسکریت پسندوں کے بعض دھڑوں کے درمیان کسی طرح کے گٹھ جوڑ کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس نے سیکورٹی خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاک چین اقتصادی راہداری پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات بھی تشویشناک ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے چینی شہریوں پر حملوں نے ملک کے مختلف حصوں میں سرگرم عسکریت پسندوں کے ایجنڈے کی عکاسی کی ہے، جو کہ تجسس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالیہ حملوں میں بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات میں بھی کسی نہ کسی حد تک صداقت تو ہوگی، لیکن سب سے اہم پاکستان کو اپنی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر کے معاملات کو سدھارنا ہوگا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی موجود ہے یا نہیں؟ انفرادی آپریشن سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں ایک جامع طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ملک میں سیاسی استحکام کی بدتر ہوتی صورتحال نے دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ تقسیم کا شکار ملک سنگین خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔